फिर बसंती चूल मेरी यार की शादी के लिए। तो चलिए भाई के घबराहट वाली मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक नोआ नाम के लड़के को देखते हैं जो कि बुरन जॉगिंग वॉगिंग कर रहा है तो पहले बीच के किनारे। थोड़ी आगे जाकर वो देखता है कि एक लेडी है खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी। वो मतलब की स्विमिंग करके मतलब की बाहर आ रही है। इसे वो पहली नजर में पसंद आ चुकी थी और वो वहां पर रुक चुकी थी और दोनों का ध्यान एक दूसरे के ऊपर कुरन पड़ चुका था। दोनों वहां पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इस वक्त लेडी को काफी जल्दी थी घर पर जाने की, इसीलिए वो डायरेक्ट वहां से वो थोड़ी सी नोआ के साथ बातचीत करके वो निकल लेती है। वैसे लेडी का नाम था रीना। अभी नोआ की थोड़ी सी बातचीत करे भाई लोग को ये है, लाइब्रेरियन था, लाइब्रेरी में काम करने वाला लड़का। दो जवान लड़का भाई लोग। अगले दिन वो अपनी लाइब्रेरी में काम कर रहा था। तो अभी वो वहां पर पहुंच जाती है भाई लोग वो रीना। वहां पर वो देखते हैं कि नोआ नोआ कहते को हम दोनों तो हिले हुए हैं। हाँ चलिए चलिए क्या बताऊं मैं आपको। नोआ कहते हैं कि मुझे कोई अच्छी सी क्राइम स्टोरी वाली किताब दो क्योंकि मुझे वही पढ़ना बहुत ही पसंद है। वो देता है नोआ भाई लोग उसे, वो बढ़ती भी है रीना। जाते वक्त वो उसे शिप में थोड़े से पैसे देती है और उसे कहते हैं कि ये खर्च मत करना, इसे ध्यान से देखना। वैसे बोलो उसकी रीना की आंखों में कुछ अलग सी चमक थी बोलो। वो तो देकर वहां से चली जाती है। बाद में नोवा उस मतलब की नोट को देखता है तो उसमें रीना का नंबर लिखा हुआ था। नोवा समझ चुका था कि इससे तो बोले क्या प्यारा हाल चाहिए भाई लोग, क्या बताऊं मैं आपको। एक दो घंटे के बाद भाई लोग वो बोल करता है नोवा रीना को और उसे कहता है कि ऐसे दिन पर रहती हो, मैं वहां पर आता हूँ और बैठ कर थोड़ा सा चाय पानी बातचीत करेंगे। लेकिन वह वो रीना की एक सौतेली बेटी थी। वो घर पर थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था, वो भी वहां पर उससे मिलने के लिए आया हुआ था, इसलिए वो उसे मना कर देती है नोवा को कि नहीं नहीं आज नहीं, उसी और थी। वैसे पहले ये नोवा थोड़ा सा मामू आदमी था, ये कब में बैठा था तभी वहां पर क्विज वाला पहुंच चुका था। पर वो उसे कहता है कि तू पहले ही 3 साल की सजा काट कर आया है, अभी ऐसा कुछ भी मश करना। यानी कि मतलब यह नोवा भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी थी आगे बातचीत करेंगे। अगले दिन बोलो वो वापिस आती है रीना लाइब्रेरी में। इस बार थोड़ी सी उसकी चमक मतलब कि वो अपना मुंह छुपा रही, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से निशान लगे हुए थे। वो उसे पूछता है लेकिन रीना उसे कुछ भी बताती नहीं। वैसे नोआ यहाँ पर समझ चुका था कि इसके साथ कुछ हुआ है। यहाँ पे घर पर इसके पति ने इसके साथ हाथापाई की है, लेकिन नोआ भी इग्नोर करता है। और मतलब कि वो भी थोड़ी सी उदास सोच ले रही भाई लोग रीना। वो किताब पढ़ के घर जाने वाली थी, लेकिन नो उसे कहता है कि रुकिए मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वो लाइब्रेरी के कोने में पानी का ग्लास लेने के लिए रखा है, तभी वहां पर वो रीना पूछ जाती है बोलो कभी इसके तन बदन में मतलब क्या खुजली मिट चुकी थी बहनों। वो बोलो कुलोन कार्यक्रम शुरू बराबर नोवा तो तारी तेलिया इतनी बैठो उसे तो चाहिए ही यही मतलब की। वहां पर सारा कार्यक्रम खत्म होता है। बाद में रीना भी पलट दी, अपने घर पर निकल लेती है। लेकिन अभी तो भाई लोग ये साथ सी बात है कि ये तो अभी डेली हो चुका था भाई लोग, क्योंकि ये भी डेली जॉगिंग करता था नोवा और वो भी स्विमिंग करने के लिए डेली आती थी। अभी यह कार्यक्रम लाइब्रेरी में नहीं होता था, ये होता था बीच के किनारे पर। वहां पर बड़ा पुरान टसरबाजी ने क्या बताऊं भाई लोग मैं आपको। अभी एक दिन वो रीना मासूम सी दिख रही थी और का चाटा मारे का निशान थे। नोवा कहता है कि क्या तुम्हारा पति तुम्हें मारता है क्या। रीना कहती कि हाँ क्या करूँ अभी ये पंगा ले लिया है मैंने, अभी उसके चक्कर में क्या जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। नोवा कहता है कि कोई नहीं तुम्हें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लेकिन उसे कहते हैं कि नहीं नहीं वो बहुत ही पैसे वाला है मेरा पति और उसके बॉस ऊपर कर दे, इसलिए ये नहीं हो सकता। नोवा कहता है कि कोई नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था 3 साल पहले, बोलो कि 4 साल पहले सोई भाई। वो कब दे था और वहां पर वो कहते हैं कि मेरे किसी के साथ आता भाई उमेश ही, और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने इतना मारा कि सामने वाला आदमी कोमा में चला गया। मैं 3 साल की सजा भुगतता है। यह तुम्हारा सामने बैठा हूँ और यह साला पुलिस वाले मेरे पीछे लग चुके हैं। वैसे तो मैं शरीफ हूँ, लेकिन तब भी वो मेरे पीछे पड़े हैं। मैं तो अभी 7 साल साफ सुथरा काम करता हूँ। अभी एक दिन की बात है भाई लोग, वो क्या बात यहाँ से शुरू होती है। दोनों बेटे ने कहा गए। अभी वहां पर मतलब कि कहीं ना थी जो भी लोहा पोके थे, देख ऐसा चुक चुक कर कितने हैं
दिनों तक हम मिलकर रहेंगे। और जैसे ही मतलब कि मेरा पति थोड़ा सा डेंजर आदमी उसे तेरे बारे में पता चला तो वो मुझे गोली से उड़ा डालेगा। वैसे काम करते हैं मेरे पति वही रास्ते से हरा डालते हैं। नोवा यह बात सुनकर वह बुरी तरह से शौक हो चुका रहा। वो रीना को साफ साफ कहता है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो या मेरे हाथों से अपने पति को मरवा दे। सारी जायदाद तो तुम्हें ही मिलने वाली है, इसलिए तुम मुझे कहीं फंसा कर चली ना जाओ। रीना कहती कि नहीं नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुझसे ही प्यार करती हूँ और हम रंगरलिया बनेंगी इसके बाद में, कोई भी रोक टोक नहीं है। नोआ तो बेचारा वो लोग सरे जैसे लड़ता था। वो तो मान जाता है। कार्यक्रम पर यहाँ फुल ऑन फिट हो चुका था, सारी प्लानिंग रेडी हो चुकी थी। दीना ने नोवा को कहा था कि 2 दिन के बाद तुम आना, क्योंकि 2 दिन के बाद ऑफिस में पार्टी और मेरा पति मतलब कि फुल ऑन दारू पिएला घर पर आएगा। वैसे उसके कमरे में बंदूक भी पड़ी है, लेकिन वो दारू पिएला होगा, इसलिए साइड में से उठाकर दाई दाई मार डालना उसे। नोवा कहता है कि डैश चलो, ठीक है। जैसे वो लोग थोड़ी ये सारी मीटिंग खत्म होती है तभी नोवा के घर पर पुलिस वाला पूछ जाता है। पुलिस वाला कहते हैं कि गांव में मतलब कि शहर में ढेर सारी चोरियां हो रही और उनसे इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी है। नोवा कहते हैं कि नहीं नहीं सर, मैं तो घर पर हूँ और लाइब्रेरी पे हूँ, मुझे क्या पता। पुलिस वाले उसे कहते हैं कि तुम शहर छोड़कर मत जाना और यहाँ पर अपना काम धंधा करते रहना। लेकिन अभी बारी मेन बात करते हैं बोलो। बारी आ चुकी थी फुल ऑन कतला कतली करने की। रीना के मुताबिक नोवा जाता है 2-5 दिन के बाद रीना के कपा। तो वहां पर वो चुप कर घुस चुका था भाई लोग। उसे पता नहीं था कि वो मतलब कि वो बेडरूम में नहीं है, रीना का पति वो नीचे है। हेलो, रीना का पति उसे देख लेता है नोवा को और वो तुरंत अपनी गन लेने के लिए मतलब कि दौड़ता है। नोवा था वह लोग जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी भी तरह से नोवा का पति भी बॉडीगार्ड जैसा था। वह लोग वो किसी भी तरह से अपनी गन ले लेता है। वो सीधा नोवा के ऊपर टान देता है। वो किसी भी वक्त नोवा को मार सकता था, लेकिन अहम वक्त पर वह लोग पीछे से कोई बंदा आता है और यहाँ पर डंडा मार देता है ढूक करके। और वो रीना का पति वहीं का वही फैल को चुका था रह पूरा ख्याल मतलब कि वो खत्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पर वो बावली था। नोवा कहते हैं कि साला तुम कौन है। वो कहता है कि मेरा नाम जोश है और ये रीना की बेटी नहीं है, मैं उसका ब्रोकर हूँ। दोनों भाई लोग वहां से पुलन भाग निकलते हैं। भाई लोग क्या बताऊं मैं आपको। यहाँ पर तो नोवा को ऐसा लग रहा था कि ये तो साली बावली निकली रीना, तो उसने मुझे फंसाने के लिए ही ये सब किया है। लेकिन वे लोग रीना ने फोन करके ये कहा था कि तुम मतलब कि तुम मुझे कल बीच पे हमारी लोकेशन पर मिलना, वहां पर थोड़ी सी बातचीत फूल ऑन माहौल बनाएंगे, धूम मचाएंगे। अगले ही दिन पहले पुलिस वाला वहां पर पहुंच जाता है ना नोवा के घर पर। नोवा कहते हैं कि क्या बात है सर, क्या हुआ। तो अभी वो कहता है पुलिस वाला कि मिस्टर विलियम का किसी ने खून कर दिया है और किसी लेडी ने वो कॉल करके बताया है कि तुमने ही उसका खून किया है। नो, यहाँ पर बड़ा कुलन चकाचौंध हो चुका था कि ये तो वो बावली आइटम ही होगी रीना, और मुझे बुरी तरह से फंसा डाला है 2 बार कार्य अंतर्गत। पुलिस वालों को भाई लोग वो थका देकर सीधा वो बीच पर भागने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी भरोसा था कि रीना वहां से उसे बचा लेगी। लेकिन भाई लोग नोवा जैसे ही बीच पर पहुंचता है तो वहां पर भी मतलब कि पुलिस वाले ढेर सारे पुलिस वाले खड़े थे। वो नोवा को देख के सीधा गोली मार देता है ठास करके। वो नोवा वही के वही बोलो मारा जा चुका ना बेचारा 100 शेर। आखिर में हमें पता चलता है बोलो कि रीना भी उसका पति विलियम की प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में थी। उसकी बेटी थी जो कि मतलब कि विलियम की बेटी और रीना की बेटी, वो भी अपने बाप विलियम की प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में थी। और मेन बात ये है भाई लोग कि ये रीना और उसकी बेटी दोनों ये थे भाई लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या बोलते हैं भी है। तो मतलब आखिर में वो बेचारा रोआ था जो कि मारा जा चुका था, और जोश था मतलब कि रीना का बेटी का बॉयफ्रेंड, उसे 6-7 साल की सजा मिल चुकी थी और वो बेचारा जेल में पहुंच चुका था। इन दो बावड़ियों के चलते स्प्रे मामूलो जिंदगी तैयार हो चुकी थी। यह भाई ये खौफनाक मूवी गेमिंग बना दिया कैसे, लेकिन यह मूवी बना लोग भाई तो बताने में रोड में जा ही सही रहा।